हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड्डू जीएस क्लब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यह चैप्टर 1 का है। भारत का संवैधानिक इतिहास जो चैप्टर 1 में है, इससे सारे ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को इसमें हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहते हैं? तो अनुच्छेद 32। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान का आत्मा। यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 44, एक है अनुच्छेद 24। तो 24 में क्या दिया हुआ है? यह धर्म से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 24 में। यहाँ अनुच्छेद 44 है, तो क्या हो जाएगा? समान सिविल संहिता। सामान्य सिविल संहिता के बारे में आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। यह भी पूछा जाए कि वर्तमान में किस राज्य में लागू है, तो यह अभी गोवा में लागू है समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 24 हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, अनुच्छेद 24। तो अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़िएगा। ये प्रश्न यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सारे प्रश्न को बड़े अच्छे से देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में जो सत्ता को स्थानांतरित किया था, तो वह कब किया गया था? तो 2 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के दौरान यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया गया था। बात कर रहा है ऑप्शन ए, तो भारत सरकार अधिनियम 1833। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है किस अधिनियम द्वारा? चलिए हम लोग देखते हैं। तो 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। वहीं बात किया जाए कि चार्टर एक्ट, तो चार्टर एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1833 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चार्टर एक्ट के लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम, तो भारतीय परिषद अधिनियम का गठन कब हुआ था? तो 1892 में, जो कि पीछे दिया हुआ था। तो 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम का गठन हुआ था। यहाँ दिया हुआ कि भारतीय परिषद अधिनियम तो 1909, तो 1909 के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? कमेंट में आप अपना जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगर प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो 1 लाइक जरूर कीजिएगा, और इन सारे प्रश्न को डिटेल में पीडीएफ चाहिए तो मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, न जाने कितने बार पूछे गए हैं, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह सारे ही प्रश्न बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। यहाँ बात कर रहा है 1920, तो 1920 से हम लोग क्या रिलेट करें? तो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 के दौरान चलाया गया था, तो हम लोग रिलेट करेंगे। यहाँ दिया हुआ 1857, तो 1857 के क्रांति को और हम किस नाम से जानते हैं? तो सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। वहीं बात किया जाए कि 1857 की क्रांति के समय बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो कौन हो जाएंगे? कुंवर सिंह। यहाँ पे दिया 1906, तो 1906 से हम लोग क्या रिलेट करेंगे?
तो 1906 से हम लोग रिलेट करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना, किसका? मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो भी भारत के गवर्नर जनरल होंगे तो किस एक्ट के द्वारा उन्हें अपनी समिति को स्वीकार करने का अधिकार मिला है। तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। हमने पिछले प्रश्न में बात किया 1773 में क्या हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, दिया हुआ है 1784 में। तो 1784 में पीट इंडिया एक्ट को पारित किया गया था 1784 में। तो यहाँ बी में दिया हुआ है और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। यहाँ है ऑप्शन नंबर डी 1813 में चार्टर एक्ट को पारित किया गया था। तो 5 का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? तो 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1876 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री का मतलब है कि उस समय भारत की कुछ भागों को अतिरिक्त देखभाल के लिए उन्हें सौंपा गया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली। कहने का उद्देश्य है कि वह निर्वाचन को एक स्वेच्छापूर्वक करवाना चाहते थे, पृथक, इसमें कोई भी घोटाला न हो। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी में क्या है कि भारतीयों का भागीदारी की बढ़ाना, तो ये नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, तो ये भी नहीं हो जाएगा। जो कि पूर्ण स्वतंत्रता देना, तो ये भी उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य था निर्वाचन से। कभी कभी ऐसे ही पूछता है कि पार्लियामेंट्री सुधार यह किस के लिए बनाया गया था, तो केवल वहाँ पर निर्वाचन दे देगा तो भी सही हो जाएगा। तो आप लोग उसे टिक डाउन कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए पीछे दिया हुआ था पार्लियामेंट है, इसके बारे में इसका वर्ष पूछ रहा है। सारे ही प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। मैंने एग्जाम का नाम नहीं लिखा है, लेकिन यह अधिकतर एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यह चैप्टर वाइज आज से स्टार्ट हो गया। प्रत्येक चैप्टर का टॉपिक वाइज, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और भी सारे सब्जेक्ट जितने हैं सबका चलेंगे इस पे। तो आप लोग जुड़ जाइए, बहुत ही हेल्पफुल क्लास हो सकती है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। यहाँ दिया 1906, तो हम लोग तो पीछे रिलेट किए 1906 से मुस्लिम लीग की स्थापना 1920 में। तो 1920 से हम लोग भी असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा किए। तो चलिए इसमें ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? तो जो मुसलमान भी, जितने भी मुसलमान थे, तो उनके लिए अलग से निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था। तो वह किस मिशन के द्वारा यह किया गया था? तो 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो मार्लो मिंटो सुधार। तो मार्लो मिंटो सुधार एक अभी हमने पीछे पढ़ा कि यह किसके लिए था, तो यह चुनाव के लिए था। तो यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 ईस्वी में। यहाँ पे दिया हुआ है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? तो 1942 में। कब आया था? 1942 में। 1942 से हम लोग एक और घटना को रिलेट करेंगे। देखिए हिस्ट्री है ना, जो रिलेट करके पढ़ा जाता है। तो 1942 में क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1942 में। यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। और 19 में एक और घटना घटी थी,
रॉलेट एक्ट जिसे हम लोग काला कानून कहते हैं, और एक था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 में 3 घटनाएं थी जो आप लोग याद रखिएगा। वैसे है तो यह पॉलिटी का क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर हिस्ट्री से रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत सरकार अधिनियम। तो भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 19 में। हमारे संविधान में ज़्यादातर भी जो नियमें और कानूनें बनाई गई है वो अपनी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही बनाया गया है। तो 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अब तो आपको याद हो गया होगा 1909 में क्या हुआ है कि 1909 के इंडिया कैंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? यहाँ पे पिट इंडिया एक्ट हो जाएगा, कैंसिल एक्ट टाइप हो गया है। तो पिट इंडिया एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। क्या बात किया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब सुधार किया जा रहा था तो उसका मेन प्रावधान क्या था? तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरे शासन। क्या था उसका मुख्य उद्देश्य? प्रांतों में दोहरे शासन करने का। तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो जब 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना किया गया था तो इन 4 ऑप्शन में से 3 मंत्रियां उस बैठक में शामिल थे। उसमें से एक जो मंत्री थे जो इस बैठक में, या एक सदस्य थे जो उस बैठक में शामिल नहीं थे। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड एमरी जो थे इस बैठक के सदस्य में नहीं थे इसलिए। बाकी लॉर्ड पेंटिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स, मतलब सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे जो इन तीनों जो वो कैबिनेट मिशन में शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ऑप्शन नीचे दिया गया, हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जाना गया है? तो जिस समय हमें भारतीयों को सत्ता सौंपा गया था 1947 में, तो उस समय एक योजना बनाई गई थी। तो उस योजना का नाम क्या था? तो ऑप्शन नीचे देखते हैं। तो उस योजना को हम लोग कहते हैं माउंटबेटन योजना। इसका घोषणा कब किया गया था? 1946 में। और जो हम लोग को 1947 में अपने देश को आज़ादी मिल गई थी उसे हम लोग माउंटबेटन योजना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार पूछ रहा है। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में किया गया था। 1945 में क्या किया गया था? विधायिका का अंतिम निर्वाचन। यहाँ बात कर रहा है 1930। तो 1930 में 2 घटनाएं हुए थे। क्या हुआ था? एक तो हुआ था नमक सत्याग्रह यानी डांडी मार्च, 1930 में घटा था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 1930 में प्रथम हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ 1947। तो 1947 से हम लोग रेट करेंगे, अपने देश को आज़ादी मिली थी 1947 में। तो बिल्कुल 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रबंधन शामिल किया गया है। तो अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रबंधन किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया? तो 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। वही बात किया जाए कि अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? 1940 में। यहाँ है भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत क्या आया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मार्लो मिंटो सुधार 1909 के तरह आया था। सॉरी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नहीं हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को पारित किया गया था 1909। यहाँ दिया हुआ कैबिनेट मिशन 1946।
तो इसी के तहत बैठक हुआ था कैबिनेट मिशन में कि भारत को स्वतंत्रता किस दिन दिया जाएगा, और जब दे दिया गया था तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माउंटबेटन योजना पत्र पर साइन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया था। तो 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन प्रणाली का स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष किया गया था। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1935 में। संघीय प्रणाली का प्रथम प्रयास 1935 में किया गया था। 1909 में क्या हुआ था हम लोग पीछे देखे थे, तो द्वैध शासन प्रणाली को पारित करने के लिए 1909 के अधिनियम से 1919 में रॉलेट एक्ट, काला कानून और भी भारत सरकार अधिनियम 1909 था। 1935 से द्वैध शासन संघीय प्रणाली का द्वैध शासन तो 1935 से हो जाए 1919 से हो जाएगा, और 1919 से क्या है, संघीय प्रणाली का प्रयास किया गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय समयता थी। तो 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1935, यानी 1935 की विशेषता क्या थी, प्रांतीय समयता थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। 1919 में तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। भारत सरकार अधिनियम 1909 में क्या आया था, मार्लो मिंटो सुधार। तो हमने तो इन सारे प्रश्नों को इतने बार रिवीजन कर लिए कि आपको याद ही हो गया होगा। आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सारे प्रश्न याद आ जाएंगे और सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूछे गए हैं। यह सारे रेलवे में आप तैयारी कीजिए, बैंक तैयारी कीजिए, स्टेट पीसीएस, बिहार दरोगा, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कीजिए, सारे ही एसएससी सबका यह रिपीटेड प्रश्न है, आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत, यानी भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। तो 20 यानी 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत दिया गया था। 1935 के तहत द्वैध शासन, 1919 के तहत मार्लो मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मार्लो मिंटो सुधार 1909 के तहत। तो बहुत बार रिपीट हो गया प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गवर्नर जनरल को दिया गया था अवशिष्ट शक्तियां। अभी वर्तमान में बात किया जाए कि अवशिष्ट शक्तियां को किस भाग में रखा गया, तो भाग 7 में रखा गया है। 7 के सबसे लास्ट में यानी ई में रखा गया है। 7 के ए में तो है क्या है, केंद्र राज्य की शक्तियां। केंद्र राज्य की शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां जो पर केंद्र और राज्य कोई नहीं शासन बना सकता, उसे ही हम लोग अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्धर व्यवस्था किया गया है कि भारतीय संविधान का भारतीयों का इच्छा के अनुसार होगा। बेसिकली यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1922 में यह एक वाक्यांश या यह एक नारा दिया गया था कि जो भारत का संविधान होगा, जो भारत के नागरिकों के द्वारा ही इच्छा के अनुसार होगा कि इसमें किस प्रकार से नियम कानून रहना चाहिए, यह कितना सख्त और कितना यह सॉफ्ट रहेगा। तो यह कथन किसने कहा था, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बात करें इनका जन्म का तो कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, पोरबंदर जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है
कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.N. राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? M.N. राय। यहाँ दिया हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर थे, इन्होंने संविधान सभा का अस्थायी सदस्य थे और संविधान को इन्होंने लिखा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। जवाहरलाल नेहरू, तो यह भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है कि 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस्त मताधिकार को संविधान सभा में गठन की मांग की थी? तो 1938 ईस्वी में व्यस्क मताधिकार के लिए मांग किया था किस व्यक्ति ने? 25 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो ये थे आज के हमने 25 प्रश्न करवाए जो कि बहुत ही डिटेल में था। तो आपने देखा, आप जरूर जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनका आपको PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे, तो गुड्डू GS क्लब है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन हो जाइए। सारे ही एग्जाम के लिए रामबाण है, वो कहना नहीं है कि यह किस एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सारे एग्जाम के लिए MTS जो भी एग्जाम आता है इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे सीरीज से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।